कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं 1992 में एक यंग लड़की रेबेका समर्स खिड़की से बाहर देखती है तो उसे स्विमिंग पूल में उसके बीमार भाई का खिलौने वाली बोट नजर आती है। उसे वह निकालने के लिए जाती है पर तभी कोई उसे पानी में खींच लेता है। पानी में वो लड़की हाथ पैर मारती है पर तभी उसे पूल के बाहर एक औरत दिखाई देती है जो झुक के उसे बाहर निकालने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही होती है। लेकिन जब लड़की उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए ऊपर आती है तो वो औरत गायब हो चुकी होती है। फिर लड़की खिलौने को लेने जाती है और जैसे ही वो बोट को छूती है कोई चीज लड़की को पानी में खींच लेती है। वो मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश करती है पर पानी में होने की वजह से वो आवाज नहीं लगा पाती है और कुछ देर के बाद वो झटपटाना बंद कर देती है। लेकिन जब हम पानी में देखते हैं तो वहां लड़की नहीं होती। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट डे में आती है जहां हम वॉलर फैमिली को देखते हैं। फैमिली में रे, उसकी वाइफ ईव और उनके दो बच्चे इजी और एलियट होते हैं जो रे के बेसबॉल करियर के रिटायरमेंट के बाद घर की तलाश में होते हैं जहां वो परमानेंटली रह सके। वो एक घर को देखने आए होते पर उन्हें वो घर कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता है। वो अपने कार से जा रहे होते तब पड़ोस में रे को एक घर दिखता है और वो ईव को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। फिर वो दोनों उस घर को देखने के लिए जाते हैं जिसके बैकयार्ड में पूल होता है, जिसे देख के रे खुश होता है और कहता है उसे हमेशा से ऐसा घर चाहिए था। ईव और रे पूल को थोड़ी देर तक देखते हैं और तब ईव सजेशन देती है कि उन्हें घर को भी देख लेना चाहिए तो वो घर को देखने के लिए जाने लगते हैं। तभी रे को पूल में बेसबॉल दिखाई देता है तो वो उसे निकालने जाता है पर गलती से पूल में ही गिर जाता है। जब वो पानी के अंदर होता है तब उसे उस समय की याद आती है जब वो बेसबॉल खेल रहा था। उनका बेटा एलियट रे को पानी में देखता है तो मदद के लिए आवाज लगाता है जिसके बाद सभी आके रे को पानी से बाहर निकालते हैं। फिर ईव रे को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां डॉक्टर रे को देखने के बाद कहती है कि रे को हर दिन लो इम्पैक्ट वाली एक्टिविटी करनी चाहिए जैसे योगा और स्विमिंग ताकि अगली बार इसके साथ ऐसा कुछ ना हो। हॉस्पिटल से निकलते समय रे कहता है कि उन्हें वो घर खरीद लेना चाहिए क्योंकि वो घर उसे सिर्फ पसंद ही नहीं है, वहां वो स्विमिंग भी कर सकता है। ईव भी उसकी इस बात से राजी हो जाती है और कहती है कि वो फाइनली परमानेंट हाउस में सेटल होने जा रहे हैं। जिसके बाद ये अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं जहां ईव को उसकी नई जॉब मिल जाती है और साथ ही उनके दोनों बच्चों को उनका नया स्कूल भी मिल जाता है। फिर घर वापस आने के बाद पूरी फैमिली पूल को साफ करते हैं जहां इजी कहती है कि उसे स्कूल के स्विम टीम में सिलेक्ट होने का मौका मिल रहा है और इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि वो स्कूल स्विम टीम ज्वाइन कर लेगी। ये सुनकर रे कहता है उसे उस पर गर्व है और इस दौरान वो पूल साफ करने के लिए पूल से पानी निकलने वाले नाले में हाथ डालता है पर किसी चीज से अंदर ही उसका हाथ कट जाता है जिससे वो जोर से चिल्लाता है और अपना हाथ बाहर निकालता है। ये देख के ईव और उनके बच्चे परेशान हो जाते हैं पर तभी उसमें से काला पानी बाहर निकलने लगता है। ये देखने के बाद इसकी जांच करने के लिए वो मेंटेनेंस टीम को बुलाते हैं। फिर जब मेंटेनेंस टीम इसकी जांच करती है तब उन्हें पता चलता है कि पूल एक्चुअली एक स्प्रिंग पूल है जो जमीन के अंदर मौजूद झरने से पानी ले रहा है। साथ ही पूल फिल्ट्रेशन और हीटिंग के लिए आत्मनिर्भर है। उसी रात हम देखते हैं कि रे अपने सामानों को अनबॉक्स कर रहा था और ईव कोई फॉर्म भरने में बिजी होती है और कुछ समय के बाद वो नाइट स्विमिंग के लिए जाती है पर तभी वो देखती है कि उनकी पालतू बिल्ली अजीब हरकत कर रही है जैसे उसने किसी चीज को देख लिया हो पर ईव को कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है ये सोच के कि ये जगह बिल्ली के लिए अनजान है इसलिए वो ऐसा कर रही है। ईव अपनी स्विमिंग कंटिन्यू रखती है तभी उसे पूल के किनारे पर कोई खड़ा दिखता है जिसे देख के वो चौंक जाती है लेकिन उसे लगता है कि यह रे होगा और यह सोच के वो हंसने लगती है पर जब वो पानी के ऊपर आके देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है जिससे वो घबरा जाती है। उसी वक्त पूल की लाइट ब्लिंक करने लगती है तो वो पूल से बाहर निकलने की सोचती है और घर के अंदर चली जाती है। पहले वो अपने बच्चों को देखती है और फिर रे के पास जाती है जो कि सो रहा था। ईव के आने पर रे उठ जाता है। तब ईव उससे पूछती है कि क्या वो पूल के पास गया था तो रे कहता है नहीं, इस दौरान उनकी कैट डाइविंग प्लेटफॉर्म पर लेती थी। तभी वही खिलौने वाली बोट जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है। कैट उस बोट को देखती है तभी लाइट ब्लिंक करने लगती है। अगले दिन फैमिली को उनकी कैट नहीं मिलती है और सिर्फ कैट की कॉलर दिखाई देती है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रही थी। ये देख के वो सोचते कि शायद कैट पानी में गिर गई होगी जिससे डर के वो कहीं छुप गई होगी। जिसके बाद सब कैट को ढूंढने लगते हैं तो वही रे अपने इंजर्ड हाथ से कॉलर को पानी में से निकालता है और फिर घर के अंदर जाके अपने हाथ में बंधे पट्टी को खोलता है जिसे देख के वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में का घाव पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। उसी रात ईव अचानक से उठती है क्योंकि उसे नाइटमेयर आया होता है जिसमें वो पूल में पानी के अंदर होती है और पूल ऊपर से पूरी तरह से कवर्ड होता है। तभी वो उठ के पूल की तरफ देखती है तो रे स्विमिंग कर रहा होता है। अगले दिन रे थेरेपी के लिए जाता है जहां डॉक्टर उसे देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि बहुत ही कम समय में रे काफी ज्यादा ठीक हो गया होता है। डॉक्टर इस पर कहती है कि शायद वाटर थेरेपी से ऐसा हुआ होगा। रे ये जान के खुश होता है कि पूल ठीक होने में उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद रे और जोश में आ जाता है और अपने वाटर थेरेपी के लिए और एक्साइटेड हो जाता है।
फिर एक दिन एलियट अपने पापा को उसके साथ स्विमिंग करने के लिए पूछता है तो रे कहता है कि वो क्लीनिंग खत्म करने के बाद चलेगा और एलियट पूल में जाके अपने पापा का वेट करने लगता है। वो पानी के अंदर जाके बैठता है, तभी उसे पानी में एक सिक्का गिरता दिखता है जिससे उसे लगता है कि शायद उसके पापा आ गए हैं। पर जब वो पानी के ऊपर जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। इससे एलियट कंफ्यूज हो जाता है और वो अपना गूगल पहनकर उस कॉइन को लेने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। पर तभी और भी कॉइन्स पानी में गिरने लगते हैं जिनमें से एक कॉइन ड्रेनेज के ऊपर चला जाता है। तभी एलियट को आवाज सुनाई देती है, कोई उसे पुकार रहा होता है और जब वो बाहर देखता है तो उसे उसकी ओर देखते हुए एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की से बात करने के लिए पानी के ऊपर आता है पर वो लड़की उसे दिखाई नहीं देती। इससे एलियट डर जाता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि ये शायद इजी होगी जो उसे डराने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो फिर से स्विमिंग करना स्टार्ट कर देता है। स्विमिंग करते हुए वो डाइविंग प्लेटफॉर्म के नीचे जाता है जहां उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी कैमरा एंगल चेंज होता है और हमें कोई ऊपर खड़ा दिखाई देता है और जब एलियट ऊपर चढ़ के देखता है तो वहां कोई नहीं होता। उसके बाद एलियट को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है स्कीमर प्लेट के अंदर से, जो अपना नाम एलियट को रेबेका बताती है। फिर एलियट स्कीमर प्लेट के अंदर लड़की के टॉय को निकालने के लिए अपना हाथ घुसाता है। तभी एक डरावना हाथ उसे पकड़ लेता है और उसे अंदर खींचने लगता है। एलियट इससे काफी ज्यादा डर जाता है और तब वो स्कीमर के अंदर एक परछाई को देखता है। डर कर वो जल्दी से पूल से बाहर निकलता है और अपनी मॉम को इसके बारे में जाकर बताता है। फिर ईव पूल में देखने जाती है पर उसे वहां ऐसी कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। इसके बारे में ईव रे को बताती है तो रे कहता है कि वो शायद ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे नए फ्रेंड्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है। जिसके बाद वॉलर फैमिली एलियट को उसके बेसबॉल ट्रेनिंग में सपोर्ट करने के लिए स्कूल जाते हैं। रे वहां खड़ा होकर स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा होता है। तभी टीम का कोच रे से बॉल को एक बार हिट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो रे मान जाता है, पर उसकी बीमारी की वजह से वो बॉल को हिट नहीं कर पाता और गिर जाता है। लेकिन वो एक बार और ट्राई करने की सोचता है और इस बार बॉल को काफी जोर से मारता है जिससे बॉल काफी दूर चली जाती है। अब इससे खुश होने के बजाय रे के फैमिली कंफ्यूज्ड और सरप्राइज्ड हो जाती है। उसी रात रे और ईव अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय करने बच्चों को घर में अकेला छोड़ के कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं। जिसके बाद इजी एलियट को कहती है कि वो उस पर ध्यान ना दे और अपना काम करे क्योंकि उसने अपने स्कूलमेट और स्विमिंग टीममेट रोनिन को साथ में स्विम करने के लिए इन्वाइट किया था। रोनिन इजी को चैलेंज देता है कि वो अपने आंखों को बंद करके रोनिन को ढूंढ ले और इजी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब वो अपनी आंखों को बंद करती है तभी कोई चीज उसे पानी में खींच लेती है और वो पानी में इतनी डीप चली जाती है कि उसे पूल की सतह मुश्किल से दिख पाती है। वो तुरंत ही डर के पानी से बाहर निकल जाती है और रोनिन से पूछती है कि क्या उसने उसे पानी के अंदर खींचा था। तो रोनिन इससे इनकार करता है और कहता है कि पानी के नीचे कुछ भी नहीं था, उसका पैर बस फिसल गया होगा जिसके कारण उसे ऐसा लगा होगा। फिर सैटरडे के दिन एलियट इजी के दरवाजे पर नॉक करता है और उससे पूछता है कि क्या उसने पूल में कुछ देखा था, पर इजी मना करती है और कहती है उस दिन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उन्हें यहाँ से भी जाना पड़ेगा। फिर आगे एलियट कहता है कि पूल सेम टाइम पर उन्हें डरा भी रहा है और उनकी मदद भी कर रहा है। अब एलियट ने पूल में जो कुछ भी देखा था और साथ ही उसके पापा की हेल्थ अचानक ठीक हो रही थी, इससे उसे शक होने लगता है। इसलिए जब पूल पार्टी रखी जाती है तब एलियट वहां कैमरा ऑन कर देता है ताकि वो हर उस चीज को रिकॉर्ड कर सके जो पूल में हो रही है। वहीं ईव भी पूल की वजह से हर समय वॉरिड रह रही थी, इसलिए वो रिटेलर से पूल के बारे में पूछती है और तब रिलेटर उसे बैकयार्ड पूल की स्टोरी सुनाती है जो उसने हाल फिलहाल में ही सुनी थी। वो उस लड़की के पूल में मरने की कहानी सुनाती है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। ईव उससे पूछती है कि क्या उस लड़की का नाम रेबेका था, तो रिलेटर कहती है हाँ। उसी वक्त पूल के अंदर रे एक बच्चे को अपने ऊपर चढ़ा के पानी में खेल रहा होता है। तभी ड्रेनेज से ब्लैक लिक्विड निकलता है और रे के मुंह में चला जाता है जिससे रे उसके काबू में हो जाता है और बच्चे को पानी में डुबाने लगता है। एलियट जब ये चीज देखता है तो वो तुरंत अपनी मॉम को इसके बारे में बताता है। बच्चे के पेरेंट्स इसके लिए रे पर कोई आरोप नहीं लगाते क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि रे से बीमारी की वजह से ऐसा हो गया होगा। वही रे इसके बाद हांफने लगता है और उसके खांसी से वही ब्लैक लिक्विड निकलता है। तो ये देखने के बाद ईव उसे कुछ देर रेस्ट करने देती है और वो पूल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि इस घर में लोगों का गायब होने का लंबा इतिहास है। इसके बाद वो रेबेका की मदर काय के बारे में पता करती है और उससे मिलने चली जाती है और उससे मिलकर पूछती है कि रेबेका के डिसअपीयर होने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। तब काय बताती है कि पहले तो पूल हीलिंग स्प्रिंग था, पर हीलिंग करने के बदले में पूल को कुछ चाहिए था और किसी इंसान को ठीक करने के बदले में दूसरे इंसान को अपना बलिदान देना होगा। तब वो बताती है कि उसने अपने बीमार बेटे के ठीक होने के लिए अपनी बेटी का बलिदान दिया था। उसी वक्त काय बुरी तरह से खांसने लगती है और ईव देखती है कि उसके मुंह से भी वही ब्लैक लिक्विड बाहर निकल रहा है। सीन चेंज होता है और दिखाता है कि रे नहा रहा होता है और तभी उसका दम घुटने लगता है और उसकी आंखों से वही ब्लैक वाटर बाहर निकलने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ हम एलियट को देखते हैं, जिसे कैट की आवाज सुनाई देती है, तो वो पूल के पास उसे देखने जाता है। वहां वो देखता है कि मिस्टीरियस तरीके से पूल में फिर से पानी भर गया है। वो पानी में रखे स्वान वाले सेफ्टी बलून को देखने जाता है, पर वो पानी में गिर जाता है और पूल अपने आप कवर होने लगता है। इजी उसे कवर होने से रोकने जाती है, पर वो उसे रोक नहीं पाती है। तभी वहां पर ईव आ जाती है और दोनों मिलकर पूल को बंद होने से रोक देते हैं। फिर इजी पापा को बुलाने जाती है, तो वह ईव पानी के अंदर एलियट को देखने जाती है, पर एलियट उसे वहां नहीं दिखता। तभी उसे एक डार्क स्पॉट दिखाई देता है। तब वो अपने आप को रस्सी से बांध के उस डार्क स्पॉट के अंदर जाती है। वहां वो एलियट को देखती है और उसे पानी से बाहर निकाल के लाने की कोशिश करती है, पर जितने भी लोग हीलिंग स्प्रिंग की वजह से पूल में मरे थे, वो ईव को खींचने लगते हैं। लेकिन किसी तरह से ईव उनसे अपने आप को छुड़ा के भागती है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर अंधेरा होने की वजह से निकलने का रास्ता उसे नहीं मिलता। तभी वहां एलियट के स्माइलिंग कॉइन के साथ रेबेका आ जाती है। वो कॉइन को छोड़ती है और तब ईव को समझ आता है कि वो पानी में ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रही थी। इसके बाद वो फिर से तैरना स्टार्ट करती है और उसे लाइट दिखाई देती है, जिसकी ओर तैर के वो अपने बेटे को लेकर बाहर निकल आती है और उसे होश में लाने के लिए CPR देती है। वहीं दूसरी तरफ इजी पानी पर फिसल के गिर जाती है, जिससे उसके हाथ में कांच का टुकड़ा घुस जाता है, जो कि फ्लोर पर टूट के गिरा हुआ था। तभी उसे अजीब आवाज सुनाई देती है और वो जाके देखती है कि उसके पापा पॉजेस्ड हैं। रे इजी को पकड़ के पूल में ले जाने लगता है, पर इजी अपने पापा का मुकाबला करती है और छिप जाती है। फिर जब रे को ईव और एलियट पूल के पास दिखाई देते हैं, तो वो उनके पास जाता है और उन पर अटैक करता है। तभी इजी पीछे से आती है और रे के पैर पर मार के उसे गिरा देती है और उसे मारने लगती है। उसी वक्त ईव कुछ फुसफुसाने लगती है, जिसे सुनकर रे होश में आ जाता है। वहीं एलियट भी ठीक हो जाता है और फैमिली जल्द से जल्द घर को छोड़ के जाने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी रे पूल में वही ब्लैक लिक्विड देखता है और उसे समझ आ जाता है कि उन्हें ठीक से रहने के लिए किसी न किसी को हीलिंग का भुगतान करना होगा। इसलिए वो खुद को सैक्रिफाइस करने का सोचता है और ब्लैक लिक्विड में जाकर अपनी जान दे देता है। कुछ समय बाद दिखाता है ईव और उसके बच्चे इसी घर में रहने का डिसाइड करते हैं, ताकि किसी दूसरी फैमिली को इस स्प्रिंग पूल का भुगतान न करना पड़े। साथ ही वो पूल को भी भरवा भी देते, ताकि पूल आगे उन्हें या किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये मूवी आपको कैसी लगी और आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।